हरे कृष्णा शिल हरे प्रभुपाद की कृष्णा जय, गुरु महाराज की कृष्णा जय, कृष्णा आप सब भक्त हरे वृंद की जय, निताय हरे गौतम हरे रामा हरे रामा पतितानां पावनेभ्यो राम राम वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे। जप सुधारने की कला सत्र पे हम आसक्ति के स्तर जपों के बारे में वर्णन कर रहे थे और ब्रज में स्थित होके नाम जप कम से कम हम 2 घंटा ब्रज में रह पाए किसी भी एक जगह पे। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, महाप्रभु की ये लाइन हम गौड़िया जनों के जीवन के आधार है। हम कहीं भी रहे, गौड़िया जनों की मन कम से कम ब्रज में रहेंगे और मनों से सेवा कर सकते हैं, मानसिक सेवा है ना, मानसिक सेवा। स्थूल इंद्रियों से, स्थूल शरीरों से सूक्ष्म शरीरों की इंद्रियां अधिक बलवान है और अधिक शक्तिशाली हैं और विशेष करके ब्रज की जो जगह है वहां रहने के लिए सामर्थ्यता सूक्ष्म इंद्रियों में ज्यादा प्रभावशाली होती है, ज्यादा प्रभावशाली। इसलिए कभी कभी आजकल मंत्र जप के ऊपर अनेकों बात आती है, सेमिनार आती है जिसमें मंत्र मेडिटेशन कहलाता है ना, जपा मेडिटेशन भी कहते हैं, जपा मेडिटेशन भी कहते हैं, मंत्र मेडिटेशन भी कहते हैं। तो मेडिटेशन में बेसिकली धारणा और ध्यान 2 प्रक्रिया होती है। माने आपको आपके जो मन है और उसको उसी एक चीजों में फोकस करनी होती है। मेडिटेशन के ये उद्देश्य होता है किसी भी, है ना। तो जो पतंजलि अष्टांग योग पद्धति है तो उसमें यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ध्यान और धारणा ये जो 2 स्तर है, तो ये मेडिटेशन के आजकल जो लोग मेडिटेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है जो किसी एक चीजों में फोकस हो। तो महामंत्रों में जो ध्वनि है तो उसको ठीक से हम सुनने की प्रयास करेंगे तो वो ध्यान की प्रक्रिया पूरा संपादित हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाएगी। शब्द ध्वनि बहुत अच्छी तरह से सुनाई देनी चाहिए और मन उसमें रहना चाहिए। मन रहे और हम सुन पाए तो फिर ध्यानस्थ हुई, है ना। तो मंत्र मेडिटेशन की बात आई, मंत्र मेडिटेशन हुई, मैंने आप ध्यानस्थ हो गए। तो ब्रज में रहने के लिए आप उस जगह पे जहां पर हम रहेंगे जपते समय, तो वो जगह में 100 शरीर माने आप फिजिकली हम वहां गए हैं, देखे हैं, तो सहायता होती है, बिल्कुल अधिक सहायता होगी। किंतु आप सिर्फ शरीर पे ही गए हैं और मनों को अपने नहीं लगाया, मानसिक रूप में किसी जगह की महिमा आपको अधिक होती है। हम खुले आंखें से उस जगह की जो चीजों को हम देखेंगे, आंखें बंद करके अधिक दिखाई पड़ती है ना। ये सब की अभिज्ञता होगी तो हम बारीकी से वो सब चीजों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो ऐसा होने से आपके मन थोड़ी शांत हो जाएंगे और धीर हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो उस समय जप के ध्वनि और अच्छी तरह से सुनाई देती है। तो इसीलिए जपने से पहले आप प्रार्थना आदि करके ब्रज में स्थित होने के लिए प्रयास कर लीजिए। जी मैं वृंदावन में होऊंगा, राधा कुंड में हो या नंदगांव आदि में हो, जो जगह है जहां पर भी आप सावलील है, स्वच्छंद है, तो वहां पर आप पहले ही चले जाइए और वहां पर स्थित होके आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, जो मंगलाचरण है, वो सब कर लीजिए
और फिर आपने जपना शुरू कीजिए। जपना शुरू कीजिए। जब आप जपेंगे तो मन वहां से भागते हुए जाएगी और ब्रज में ही बहुत सारे जगह है, अनेकों अनेकों जगह पे भाग जाएगी। तो आप तुरंत जगह परिवर्तन कर देंगे तो फिर मेडिटेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। आपकी मनो की स्थिरताओं की वर्धन नहीं होगी। ठीक है, आप मानो कि राधा कुंड छोड़ के आप जमुना जी के तट पे आ जाओ, किसी घाट आ जाओ, गोकुलानंद मंदिर आ जाओ, हमारे मंदिर के प्रांगण में आ जाओ, आप द्वादश आदित्य टीला में उसमें पहुंच जाओ, तो वो ना करके किसी एक जगह में स्थित होने के लिए प्रयास करनी, और अभ्यास करने से ये प्रक्रिया धीरे धीरे जीवन में अपना सकते हैं। जिस तरह से ध्यान धारणा प्राणायाम आसन आदि लोग अभ्यास करके सीख लेते हैं, इस तरह से मनो को आप एक जगह पे स्थित कर सकते हैं, है ना। और नाम जपने से प्रभावित होता है तो मन किसी एक जगह में रह भी जाता है। आपने उनको सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, तो फिर वो आपको मन आपके साथ दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, है ना, बिल्कुल दे देंगे। और गोविंद लीलामृत की बुक हम जब पढ़ रहे हैं, अब आप देखिए, आप मानो कि श्लोक को आप पढ़ेंगे और उसकी अनुवाद पढ़ लेंगे, वो अच्छा है, वो पढ़ना है। ठीक से पढ़ने से आपको कल्पना करने की प्रयोजन नहीं है ना। माने मन अनेकों चीजों की कल्पना कर सकता है। मनों की गति प्रचंड होती है, उसकी शाखा प्रशाखा बहुत है और वो बहुत दूर तक पहुंच सकता है और अनेकों चीज एक साथ कर सकता है। मनों में कितनी शक्ति है और किस स्तरों की प्रयोग होती है, आज तक किसी को कोई पता नहीं। ऐसे तो आचार्य जन और वैज्ञानिक जन कहते हैं मनों की बहुत कम पोर्शन एक जीवन में प्रयोग होती है, बहुत ही कम पोर्शन। कहते हैं 1-2% ही हम प्रयोग में लाते हैं। सूक्ष्म इंद्रियों की जो परसेंटेज है, बहुत कम प्रयोग में लाते हैं जीवन, उससे ही बाकी सब काम हो जाता है। तो सोचो थोड़ी सी इसकी परसेंटेज को हम बढ़ा ले, 10%, 15%, 20% भी कर पाए तो किस तरह के प्रभाव दे सकते हैं। तो आप सब लोग जप रहे हैं और जपने की प्रभावों को बारे में भी आप निजी जीवन में अभिज्ञता भी कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए आपके मनों में भावना तो जरूर जागीजिए। नाम जप तो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और भी अच्छा हो सकता है ना, और बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अच्छे शब्द का अर्थ है ये आप मनों को कितनी अच्छे से रख पा रहे। माने आप मंत्र मेडिटेशन जो है, जब मेडिटेशन की बात आई, माने स्थिरता कितनी है, धीरज कितनी है, और आप कितने अच्छी तरह से सुन पाए। सुनने की जो प्रक्रिया है उसमें उसकी अनेकों स्तर है ना। आज आप जैसे जप रहे, जिस स्तर के सुने हैं, कल आप जब जपेंगे थोड़ी सी और फोकस्ड है तो और अच्छे सुनाई देंगे, परसों और जपेंगे और अच्छी तरह से आपको सुनाई देंगे। सुनने की जो प्रक्रिया है और स्तर है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है ना। जैसे मेडिटेशन की जो लोग भाई योग के जो लोग स्टूडेंट है, तो सामान्य योग पद्धति सिखाया जाता है, जो आंखें बंद करो और किसी एक चीजों में मन को लगाओ, फोकस करो। तो साधारणतः ये योग प्रणाली होती है ना। 2 आंखों के बीच में इसमें तीसरी नेत्र की जगह है ना, तो उसमें फोकस करने के कहते हैं, किसी एक बिंदु में फोकस करने के लिए कहते हैं, और नहीं तो कहते हैं किसी एक जगह चले जाओ, जो आपने देखे हैं वहां पर जाके उस पर फोकस कर लो, है ना, उसमें फोकस कर लो। इस तरह से मेडिटेशन क्लासों में अलग अलग चीजों को सिखाया जाता है, जिससे मन किसी एक जगह में निबद्ध हो सके। तो आप अपने जीवन में मेडिटेशन की प्रक्रिया हमेशा प्रयोग कर सकते हो। जब आप जप रहे हो तब आप देखो, आप ब्रज में किसी एक जगह में विराजमान हो पा रहे हैं तो आपकी मेडिटेशन पूरी है, बिल्कुल पूरी है ना। और नहीं रह पा रहे और आपको परिवर्तन करना पड़ रहा है, या आपको कुछ
आप बिल्कुल वहां से आपने चले गए, मैंने वहां वो चीज आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो भी मेडिटेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है ना। चलिए, गोविंद लीलामृत की जो बुक है हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप याद थोड़ी सी चीजें याद कीजिए। मैंने जो कविराज गोस्वामी वहां वर्णन किए हैं आप सोच के देखिए, जे मैं आंखें बंद करूं तो मेरे को क्या क्या चीज याद है, इस ग्रंथ से मैंने जो सुना हूं तो मेरे को क्या चीज याद है। अब याद कैसे करोगे आप? जो भी चीज यहाँ पर वर्णन है उस ग्रंथ में, वो राधा कुंड की वर्णन वो आध्यात्मिक जगत की है। अभी जो राधा कुंड में है, जहाँ पर हम जाके सशरीर जाके पहुंचे भी है और आंखों से देख भी लेंगे, उन राधा कुंड के साथ इस गोविंद लीलामृत की जो राधा कुंड की है, दोनों में बड़ी भेद है, पार्थक्य है। पहली भेद तो आपको ये हो गई, ये राधा कुंड बहुत बड़ी कुंड है और अपने हिसाब से वो अपने को विस्तृत करता है। जब किसी दिन लीलाओं की प्रयोजनों में अनेकों गोपियां है, अनेकों गोप सखा है और अनेकों जनों के समागम होगी, तो आपने राधा कुंड भी बड़े हो जाएंगे, कुंड के किनारे जो तट है वो सब चीज विस्तृत हो जाएंगे, तो बढ़ता घटता है ना। जैसे सुधर्मा सभा है ना, द्वारकापुरी की बात आप सुने, भगवान जिस सभा में बैठ के राज्य शासन करते थे द्वारका, तो वो सभा बढ़ती भी है घटती भी। जिस दिन कम लोग आए तो कम हो जाएंगे, ज्यादा होंगे तो बढ़ जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक जगत की एक गुणावली है। कोई भी एक जगह सीमित नहीं रहती, भौतिक संसार की जगह सीमित है, वो बढ़ती घटती नहीं है ना। किंतु आध्यात्मिक जगत के कोई भी क्षेत्र अपने हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो वो बहुत बड़ी कुंड है, बहुत ही बड़ा है। आप सोचेंगे कितने, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा है, बहुत ही बड़ी है। क्योंकि मैं आपको गोविंद लीलामृत की आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो उत्तर दिशा की जो घाट है, वो घाटों की उस तरफ चारों तरफ 8 कुंज है, 8 अष्ट सखियों की, और बहुत बड़े बड़े कुंज है ना। तो वो सब कुंजों की समावेश कराना है, उसी उत्तर दिशा में रखना है। जैसे एक कमल के फूल है, उसमें 8 पंखड़ियां है, तो ऐसे अष्टदल कमलों की तरह 8 कुंज वहां पर विराजमान है। तो इतने कुंज के एक साथ विराजमान होने के लिए बहुत बड़ी उत्तर दिशाओं के क्षेत्रों की प्रयोजन है। आज राधा कुंड की जो उत्तर दिशा है बड़ी संकुचित है, वहां पर कितनी ज्यादा घर होगी, 10, 12, 15 घर उत्तर दिशाओं में है ना। तो उत्तर दिशाओं में 8 कुंज और अष्टदल कमलों की तरह विराजमान है। और तो और कुंजों की चारों तरफ उपवन है और वन है, उपवन आदि सब है, और बीच बीच में रास्ता है ना। तो एक कुंज से दूसरे कुंज की दूरत्व भी है, मतलब डिस्टेंस भी। तो बहुत बड़ी जगह है। तो आप आंखें बंद करके आप सोचिए, जे मैंने राधा कुंड के बारे में गोविंद लीलामृत में क्या क्या सुना हूं। तो चलिए थोड़ी थोड़ी करके रिवाइज कर लेते हैं और फिर वहां तक पहुंचते हैं। तो बहुत बड़ी कुंड है, सरोवर है, और पत्थर से नहीं बंधा हुआ है, रत्न से बंधा हुआ कुंड है। चारों तरफ रत्नों की मार्बल सोच कि भाई मार्बल के पत्थर जो है वहां पत्थरों से बनता है, वहां रत्नों की मार्बल से, रत्नों से बनी हुई मार्बल पत्थर, ऐसा आप सोचिए। और सफेद रत्नों की मणियों से जड़ा हुआ चारों तरफ है। चारों दिशाओं में 4 घाट है ना, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। दक्षिण दिशा से आप शुरू करोगे, घाटों में घाट प्रशस्त है और बहुत अच्छी, माने खुला जगह है, संकीर्ण नहीं है, छोटी सी घाट नहीं है, इसलिए इसको मंडप कहलाता है। माने बहुत बड़ी जगह है और अनेकों लोग एक साथ सीढ़ियों से उतर सकते हैं। ऐसा नहीं 10, 12, 15 लोग, जरूरत पड़े तो वो घाट भी अपने आप विस्तृत हो जाए लोगों के हिसाब से, है ना। तो चारों घाट है और प्रशस्त घाट है। हर घाटों पे 2-2 रत्न वेदी है, स्नान वेदी है, रत्न मंडप कहलाते, स्नान मंडप कहलाते। तो 2-2 मंडप, और
थोड़ी सी ऊपर, घाटों के थोड़ा सा ऊपर आप दो दो वृक्ष है, बड़ी बड़ी वृक्ष है, और वो वृक्ष के नाम इस गोविंद लीलामृत में है। दक्षिण दिशा के घाटों में 2 चंपक वृक्ष है, पूर्व दिशा में 2 कदम के वृक्ष है, उत्तर दिशा में 2 आम के वृक्ष है, और पश्चिम दिशा में 2 बकुल के वृक्ष है। दोनों वृक्ष के बीच में एक झूले लगे हैं, हिंदोल कहलाता है ना, झूला जो है, झूले लगे हैं, और रत्नों के बने सब चीज झूले दोनों वृक्ष की डालियों में लगा, बंधा हुआ है वो झूले। तो ये, और चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ अनेकों वृक्ष है, माने वृक्षों की श्रेणी है, जो मानो कि जैसे कि ऐसे ऐसे लगा हुआ है, चारों तरफ घिरी हुई है कुंड को। ऐसे कुंड आप घाट के सामने खड़े होकर उधर की तरफ देखेंगे तो वृक्ष ही वृक्ष देखेंगे। वृक्ष में से अनेकों वृक्ष है, अशोक वृक्ष, बकुल वृक्ष, आम के वृक्ष, चंपक, कदम के वृक्ष है। वृक्ष के नीचे वेदी बना हुआ है, रत्नों की वेदी है। वेदी की ऊंचाई है, ऊंचाइयों में आपके कंठ तक पहुंचता है कोई कोई वेदी, तो वक्ष तक पहुंचता है कोई कोई वेदी, कमर तक पहुंचती, कोई कोई घुटने तक है। ऐसे ऐसे ऊंचाई पे वेदी बनी है, रत्नों की वेदी बनी है ना। वेदी जो ऊंचाई वाली वेदी है, पेड़ के नीचे बना है, तो वहां ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी है, रत्न से सीढ़ियां भी ऐसे बना है, स्टेप्स बनी है। तो ये आपको मोटा मोटा याद होगी। बहुत सारे बारीकी से वर्णन है गोविंद लीलामृत में, जैसे ऊपर से कोई पक्षी, अनेकों पक्षी उड़ती है ना, तो पक्षियों को भ्रांति होती है जब सोचते हैं ये जो सफेद रत्नों की बनी ये घाट आदि है, और जो पेड़ों के नीचे वेदी है, इसको देख के उसको लगता है ये कोई जल है, जलों में तरंग उत्पन्न हो रहे ऊपर से, तो वो ऊपर से उड़ के नीचे गिरती है, मानो कि तैरने के आदि के लिए। इस सब श्लोकों में वर्णन। थोड़ी सी आगे आप जाओगे, मैंने घाट को छोड़ के अपने ऊपर चढ़े, वो झूले को, पोर्शन को छोड़ के, मंडप को छोड़ के आप थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ने लगो आप, तो फिर चारों तरफ वृक्ष हुई, और इसके बाद में जो जगह है वो सब बागीचा ही है, उपवन कहलाता है। फूलों की उपवन होगी या फलों की होगी, है ना। और बिल्कुल सजा हुआ बगीचा है, एकदम परिपाटी है हर चीज, कोई जंगल आदि नहीं है, कांटे की वृक्ष है, लता इस तरह से पेड़ पौधे में पत्ते गिरे, एकदम पूरा, एकदम हर चीज बारीकी से बन के रखा है, और हर पत्थर कोई धूल मिट्टी से नहीं है, सब एकदम स्वच्छ जलों से धोए हुए। तो ये सब काम कौन करने वाले हैं, तो उसके वर्णन अनेकों वन देवता है, अनेकों कुंज में सेवा करने के लिए सेविकाएं है, जो वृंदा देवी के द्वारा नियुक्त है। तो थोड़ी सी ऊपर आप जाओगे, हर आप देखोगे ये फूलों के वन है, तो तरह तरह के फूल है, अनेकों फूलों के नाम आदि है, वो सब हमने सुने, फूलों के खुशबू आदि है, सब फलों से भरा हुआ वृक्ष आदि है, और झुके हुए पेड़ पौधे है, वो सब की वर्णन आई। और थोड़ी सी आप चलना शुरू करोगे, जब मैं जाके देखो तो सही कैसे कैसे बगीचा है, तो आप देखोगे बीच में पॉय प्रणाली शब्द का अर्थ है झरने के पानी जब बह जाती है, तो उस तरह से है, स्वच्छ जलों की नाली है, जिसमें से बहते हुए जल चले जा रहे हैं, जलों की प्रवाह है, कलरव है। तो उस जलों, उस पॉय प्रणाली के दोनों तरफ, है ना, अनेकों कमल के फूल उगे हैं, कमलों की पराग उस जलों में अपने आप गिरती है, तो जल सुभाषित है। तो अनेकों गेट बना हुआ है, फूलों की गेट है, तोरण कहलाता है, ये सब चीज है वर्णन आई। और चारों तरफ कुंज है ना, कुंज है जो रत्नों से बने कुंज आदि है। कुंज में सारे द्रव्य रखे हुए हैं जो भगवान कृष्ण की व्यवहार के लिए। और भगवान राधा श्याम सुंदर इस समय कुंज में विराजमान है। एक कुंज के नाम उसमें दिया हो कंदर्प कुंज, उसमें वो खड़े हैं, अपेक्षा राधा रानी के लिए कर रहे। ये सब मोटा मोटा आपको याद हुई। अब इसके बाद श्याम सुंदर के रूप की वर्णन आई श्लोकों में, जिसको हमने पढ़ के सुने थे। तो
आप भगवान कृष्ण के जो रूप, आप जितने भी श्लोक जानते हैं, जो भी आपने पढ़े, जहां भी पढ़े, सब चीजों को आप प्रयोग करके श्याम सुंदर खड़े हैं, उसको, उसकी भंगिमाओं आप स्मरण कर लीजिए, देख लीजिए। तो उसमें कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं, जो देखने में इतने सुंदर हैं, है ना, जलधर माने जल कणाओं से पूरी मेघों की तरह है, बादलों की तरह है। तो बेचारा मयूर समझ नहीं पाता है ये बादल हैं कि और कोई व्यक्ति है। तो भगवान कृष्ण को देख के वो नाचना शुरू किए, तो मयूरों के नृत्य है। तो वो चीज आप याद रखेंगे तो आपको कृष्ण की पूरी सुंदरताओं की झांकी अपने सामने प्रकट हो जाएगी, है ना। तो भगवान अब खड़े होकर अधीरता से अपेक्षा कर रहे हैं राधा रानी के लिए कुंज के सामने। तो ये एक श्लोकों में वर्णन करने के बाद अब कविराज गोस्वामी, एक सेकेंड, 2 लाइन, 2 श्लोक हम आपको पढ़ते हैं। कुंड की सभा है, बाकी सब वही तो है। अब फिर दोबारा राधा कुंड की बारे में वर्णन होने लगे इसमें, है ना। श्लोक है आपकी, हाँ 24, हमने 23 नंबर श्लोक पर पहुंचे थे। जो भी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया 23 नंबर श्लोक तक। ये सब चीज, जो भी चीज आप याद कर पाएंगे तो फिर राधा कुंड में स्थित होके रहने में आपकी सहायता होगी और आपको अच्छा लगेंगे, है ना। आंखें बंद करके आप अपने हिसाब से चीजों को अनुभव करने के प्रयास करोगे, आस्वादन करने के प्रयास करोगे। ये राधा कुंड की, असली राधा कुंड की वर्णन है भाई। जो लिखने वाले हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, वो कस्तूरी मंजरी है, माने मंजरियों की टोली में, रंग देवी की टोलियों में है। तो उन्होंने खुद देखे हैं, सेवा भी करती है और कर रही है। तो भाई जिस जगह उनकी सेवा के उन्होंने जितनी तरह से अच्छे से लिख सकते और कौन लिखेंगे, तो उन्होंने लिखे हैं। कविराज गोस्वामी गौर गणोदेश दीपिका में कस्तूरी मंजरी है, रंग देवी के टोलियों में एक मंजरी है, जो गौर लीला में कविराज गोस्वामी के रूप में हमारे एक आचार्य है। तो वो सावलील है, तो उनको कोई कल्पना नहीं है। उन्होंने उसी आंखों से, निगाह से राधा कुंड के दर्शन किए, तो उनको आंखों देखी छवि वर्णन करके दिए हैं। हम सबों को उन्हीं से सुन के उसी चीजों को हमारे हृदय में धारण करने के प्रयत्न करते हैं। अब आगे 3 श्लोक है। अभी मैंने तो आज तो पुराना चीज आपको बता दिया, जो मैंने वर्णन किए थे उसी को हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। कितना आप कर सकते हैं, आंखें बंद करके आपको करनी पड़ेगी। हर चीजों को आपको सजानी पड़ेगी। एक कुंड है, एक घाट है, वृक्ष है, झूले है, रत्न वेदी है, अनेकों सीढ़ियां है। राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन स्थल है, उसके ऊपर पुलिया है। पश्चिम दिशा से, पश्चिम घाटों से एक पुली बनी है, जो बीचों बीच, राधा कुंड के बीचों बीच एक मंदिर है, सफेद मणियों से बना श्वेत मंदिर है, वो है। और चारों कोने में माधवी लता की कुंज है। ये सब भी बहुत सारी चीजों की वर्णन की है कविराज गोस्वामी। आपको देखना है आप कितनी धारण कर रहे हो, है ना, आप कितनी धारण कर पा रहे हो। आंखें बंद करके आपको कितनी याद है वो चीज, है ना। तो वो चीज आपको थोड़ी सी आपको मनन करनी पड़ेगी, स्मरण करनी पड़ेगी, तो फिर हृदय तक पहुंच जाएगी आपकी बात। और ऐसा आप करने से आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। माने आप बिल्कुल आपको राधा कुंड में रह के आपको लगेंगे हाँ ये सब चीज तो है ना। जब आप अंतर हृदय से इसको मनन करने के प्रयास करोगे, माने सूक्ष्म इंद्रियों के प्रयोग करोगे, तब ये संभव होगी। नहीं तो आप श्लोक को पढ़ोगे और एक तो श्लोक संस्कृत में है और इसके हिंदी अनुवाद इतनी, माने भाषा इतनी हिंदी भाषा है कि तो पढ़ते समय आपको लगेंगे ये तो शब्द तो मैं जानता ही नहीं, है ना। हिंदी भाषी जनों के लिए भी बड़ी समस्या होगी, उन्होंने ये श्लोक के अनुवाद इतनी बहुत अच्छी तरह से नहीं हुई। श्रील प्रभुपाद के अनुवाद पढ़ के ना हमने अभ्यस्त है, प्रभुपाद के अनुवाद नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल आपको लगेंगे ये क्या इतनी कठोर अनुवाद क्यों है। तभी भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चीजों को
लिख लीजिए, मनन कर लीजिए और अपने हिसाब से सजा लीजिए, तो आपके लिए मनन करना भी सहज होगी और जपते समय इसको प्रयोग करना भी सहज होगी। बैठ के आपको लगेगा हाँ मैं राधा को अच्छा है मेरे लिए, है ना। तो जपने से पहले थोड़ी मनन कर लीजिए या जपने के बाद कर लीजिए। जपते समय करेंगे तो फिर आपके नाम जप बंद हो जाएंगे, ध्वनि आप बंद हो जाएंगे, चलेगी नहीं, आप तो वो देखने लग जाओगे। इसीलिए जपते समय नहीं करना, जपने से पहले करना, जपने के बाद करना। और जपते समय मन भाग गए तो उसको खींच के ला के सुनाना है, उसको सुनाना वहां स्थित होके, वो आपको सहायता करने वाला, ठीक है, वो आपको सहायता करने वाला। अब आइए 24 श्लोक, है ना, 24 श्लोक। फिर कविराज गोस्वामी कुंड के ऊपर निगाह फैलाइए। आपने चारों तरफ देख लिया, ठीक है, अब दोबारा आप देखो तो आप किसी भी जगह से, कोने से आप कुंड को आप फिर दोबारा देखो। कहते हैं विपक्क जाल कापक्क फलई कुसुम पल्लवई मुकुलै मंजरीभिश्च नम्रै वल्लीर्द्रुमैर्वृतम् अनेका पद्माकरं मध्यस्थितं हरे विलासान्वितं तीरनीरकम् नानाब्जकान्त उच्छलितं निरन्तरं गुणैर्जिते क्षीरसमुद्रम् अद्भुतम्। देखो जी, कुंड के चारों तरफ अनेकों वृक्ष है, लता है, गुल्म है, सब कुछ है। तो स्वाभाविक वृक्ष फलों से भरा हुआ है। जब फल लगती है वृक्ष में तो कुछ कुछ फल तो कच्चे हैं, कोई कोई फल पक चुका है ना। तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है जो सारे फल एक साथ पक जाएंगे, कुछ कच्चा रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं विपक्क जाल का पक्क फले, कोई कोई तो पक गया फल, ठीक है, कोई कोई पकेगा, कच्चा है, किंतु फल इतना फलवती वृक्ष है, वो फलों की भार से झुक गई, आप है ना, फलों के भार से झुका हुआ है। तो कुंड के और क्या क्या है, और क्या है, फलों के वृक्षों की बात आई। आप कुसुम कीसलई मीन कोमल पत्ते, है ना, कीसलई, फिर कुसुम फूल, मुकुल तथा मंजरी के भार से। तो ये सब चीजों से भरा भार से वृक्ष झुक जाता है। झुके हैं तो अब झुकेंगी तो भाई उसकी छवि कहाँ पड़ेगी, जलों में पड़ेगी, प्रतिच्छवि कहाँ होगी, रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, कुंड के जलों में होगी। आप किनारा की तरफ देखोगे, वो भी इतना सुंदर भरा भरा चारों तरफ, है ना, फलों से, फूलों से, कच्चे फलों से, पक्के फलों से भरा हुआ, है ना। और जलों के अंदर देखोगे तो सारे वो जो तट पे जो छवि है, उस छवि के रिफ्लेक्शन है ना, वो जलों में भी पड़ी है। तो अद्भुत सुंदर लगते। कविराज गोस्वामी कहते हैं कुसुमई पल्लवई मुकुलई मंजरीभिश्च नम्रै वल्लीर्द्रुमैर्वृतम्, और कहते हैं अनेको पद्म कर मध्यस्थितम हरे विलासिन्वित तीर नीरकम। देखो जी, सरोवर खाली नहीं है। अभी हम राधा कुंड देखते हैं, बीच में पूरा खाली खाली है, कोई फूल नहीं, वहां पर कमल फूल उगे हैं, अनेकों अनेकों कमल के फूल है, अनेकों अनेकों फूल है ना, अनेकों पद्मा करम मध्य संस्थितम हरे विलासान्वितम तीर नीरकम। आप तट देखोगे या जल देखोगे, ये सुंदर शब्द व्यवहार के कविराज गोस्वामी, तीर नीरकम। तट को देखोगे, आपकी लालसा तट दिखने के लिए, किनारा देखने तो वो देखो, नहीं तो जल देखो, दोनों को ही देख लो, तीर नीरकम, जल भी देख लो और तट भी देख लो, है ना। और जलों में आप देखोगे, सरोवर में अनेकों कमल खिली, अनेकों कमल, और वो सब कमल सफेद कमल है ना, सफेद है, सफेद कमल के पंख, सफेद कमल, श्वेत कमल होते हैं, कमल फूल होने को होते ना, नील कमल होते, लाल कमल होते, सफेद कमल। आप बताओ, जलों में सफेद कमल है और बिल्कुल खिला हुआ कमल है, मंद मंद हवा बहेंगे
तो जलों में तरंग उठेगी, थोड़ी थोड़ी आंदोलित होगी, तो कमल के फूल आंदोलित होता है, कमल के फूल आंदोलित होता है। गुणे जीत क्षीर समुद्रम अद्भुतम। जब ऐसा सफेद कमलों की फूलों से भरा हुआ ये कुंड जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे क्षीर समुद्र। यार क्षीर समुद्रों को से भी ज्यादा अधिक सुंदर है। क्षीर समुद्र आप जानते नहीं, क्षीर समुद्र के वर्णन शास्त्रों में आते हैं जो भाई क्षीरों से बना हुआ है, सफेद क्षीरों से बना हुआ ऐसा समुद्र है। उसको भी मात देने वाला है। इस कुंड की शोभा है, इस कुंड की शोभा है, इस कुंड की शोभा है। तो आप तट को देखो, जल को देखो, बीच में अनेकों श्वेत कमल पुष्प को देखो, हवा में दोलायमान कमल पुष्प की पंखड़ियों को देखो, है ना, और आपको लगेंगे ये तो क्षीर समुद्र की तरह है, ये तो क्षीर समुद्र की तरह है। अनेकई पद्माकरम मध्य संस्थितम हरिर्विलासान्वितम तीर नीरकम नानाब्जकान्ति उच्छलितम निरंतरम गुणे जीते क्षीर समुद्रम अद्भुतम। बोलने में तो ऐसे 2 लाइन है, किंतु आपकी मनों को बिल्कुल बांध के रख देंगे, है ना। आप सरोवर के स्वभाव को निरीक्षण कीजिए, देखने की प्रयत्न कीजिए। आप थोड़ी सी खड़े होके देख ही लीजिए। कविराज गोस्वामी के भी मंत्र में है आपके लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। क्या है कृष्ण जय।